मैं इस समय लता मंगेशकर चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसे शख्स खड़े हैं जो किसी पर्दे को मोहताज नहीं है। तीर्ण जन्मभूमि राष्ट्रीय निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर मेरे पास खड़े हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी लेता हूँ। अयोध्या में आए हैं बाबा जी, आप इस समय अयोध्या में कैसा माहौल चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक माहौल चल रहा है और यहाँ पर देखने में ये मिल रहा है कि जैसे भगवान श्री राम जी का जब जन्म त्रेता युग में हुआ तो जय दिन राम जन्म श्रुति गावई तीरथ सकल तहाँ चली आवई। वह जो स्थिति थी आज यहाँ पर हर व्यक्ति आना चाह रहा है और आप खुद अपने कैमरे के द्वारा कैच कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर खुशी का माहौल है। ऐसी स्थिति में हम लोग अयोध्या में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो 500 वर्ष का पुराना इतिहास था और 32 साल का लगातार आज जो संघर्ष था वो पूरा होने जा रहा है कल 22 जनवरी 2024 को। और भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। कल से उनका दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर में किस प्रकार के अनुष्ठान और कार्य चल रहे हैं प्रतिष्ठा को लेकर? मंदिर में तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा में जो कार्य होता है, जैसे कि अन्न में भगवान श्री राम का निवास कराया जाएगा, जल में और तमाम प्रक्रियाओं का निवास होता है, कार्य होता है। उसके बाद ही भगवान को प्राण प्रतिष्ठित कराया जाता है। बाबा जी कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। जी बहुत सही बात है, उसको भी पूरा किया जाएगा। कल अयोध्या में जो भगवान का दर्शन करेंगे उसके बाद हम अब और गर्व से कह सकते हैं कि मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी के लिए हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट बनाकर रखा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट और अनेक प्रकार के संत महात्मा महामंडलेश्वर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और कम से कम 25 हिंदूवादी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास को लिखित में समर्थन दिए हैं, जिसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे और 24 के बाद अब मथुरा की तैयारी करेंगे। कांग्रेस ने निमंत्रण को वापस कर दिया। जैसा आप जानते हैं कि नास्तिक लोगों का काम ही है, उनके हाथ से यदि कुछ शुभ कार्य नहीं होना था तो उनको दूसरे के द्वारा किए कार्य में शामिल होना चाहिए था। और आप जानते हैं कि सूर्य जब निकलता है तो सभी लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि सूर्य निकलने ही उजिला होता है। लेकिन एक उल्लू पक्षी ऐसा है जिसको सूर्य के निकलने पर बुरा लगता है, वो मनाता है कि सूर्य ना निकले। इसी तरह राम जी, भगवान श्री राम बाल सूर्य है और राम जी का जो प्राकट होने वाला है वो सब जो मनाया जा रहा है, कुछ लोग नास्तिक लोग उल्लू के समान जिनको बुरा लगता है, आप उदाहरण में कांग्रेस या अन्य लोगों को दे सकते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म लगभग 1514 ईसा पूर्व हुआ था, तब अयोध्या में त्रेता युग था और आज इस समय अयोध्या में कल प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होना है। किस तरह का उत्सव है, उससे क्या कंपेयर करना चाहेंगे? वो माहौल जो था वही माहौल आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये नहीं कहा जाता कि सभी लोग अपने घर में भगवान श्री राम का प्राकट उत्सव मनाएं, दीप जलाएं, मंदिर में आरती करें और संकीर्तन करें, तो यहाँ पर यह स्थिति हो जाती कि यहाँ पर लोगों को चलना मुश्किल हो जाता। जो ये संदेश मोदी जी के द्वारा और अनेक संगठन के बड़े अधिकारियों, लोगों के पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया है, पब्लिक यहाँ कम आ रही है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो माहौल आप देख रहे हैं, इतना जो अयोध्या का सजावट है उस माहौल से कम नहीं है। बहुत उत्साह लोगों में, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल 22 तारीख के बाद यहाँ पर ऐसा माहौल हो जाएगा जब लोग दर्शन करने आएंगे तो देखते बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बहाने 2024 का चुनाव चले हैं बुलाने। अब वो तो देखो, राजनीति तो हमेशा होती है और होती रहेगी, लेकिन राम मंदिर में भगवान श्री राम के कार्य में राजनीति को हम कम जोड़े, क्योंकि विरोध करना और राजनीति करना ये हमारे लिए बहुत समय मिलेगा, उसके लिए हम लोग आगे करते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन शुभ कार्य में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। इस समय पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, चारों तरफ भगवा झंडे फहरा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में उत्सव का हर्ष उल्लास का माहौल है। कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसके संबंध में क्या तैयारी? अब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसमें केवल मोदी जी नहीं है, बहुत सारे संगठनों के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों के लोग आ रहे हैं और बहुत सारे हिंदू जो भगवान श्री राम को प्राण के समान मानते हैं और जिन्होंने ये अपने मन में सोचा कि लाखों लाख कार सेवकों की हत्या हुई थी, आज वो मौका आ गया है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका सपना साकार होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी लोग
यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं और उत्सव को भव्य रूप से मनाना चाहते हैं। कार सेवकों की बलिदान का प्रतिफल हमें जो मिल रहा है, कहते हैं कि कार सेवकों की जो बलिदानी गई, जो कुर्बानी गई, वो व्यर्थ नहीं गई। बिल्कुल, वो आज हम लोग देख रहे हैं ना कि वो माहौल बन चुका है। ऐसे मौके पे हम लोग और क्या कह सकते हैं, हम लोगों को आंख से देखने को मिल रहा है। जो 2092 की घटना थी, वो आज माहौल ऐसा बन चुका है कि उस समय जो लोगों में उत्साह था, वो आज उत्साह देखने को आप चारों तरफ कैमरा घुमाकर देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति उस समय धूमधाम से शामिल होना चाहता। हाँ जी, 1992 में क्या हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी? 1992 में जो घटना घटी थी, सोशल मीडिया के माध्यम, अखबार के माध्यम से सब लोग जान चुके हैं। भगवान श्री राम लला के मंदिर के ऊपर जो बाबरी गुम्बज बनाई गई थी, उसको लोगों ने ध्वस्त किया और उसके बाद से भगवान श्री राम तंबू में वहां पर विराजमान हुए और उनकी रोज पूजा होती थी। अनवरत 32 साल से पूजा होती आ रही थी। आज भव्य मंदिर बन चुका है और उसमें भगवान श्री राम प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं, जिसका कल से लोग सब लोग दर्शन करना चालू कर देंगे। गणेश जन्मभूमि में मंदिर कब बना रहे हैं? अब 24 के बाद हम लोगों का अभियान बहुत तेज है। हम लोगों को काफी तैयारी कर रखी है। बहुत सारे हिंदूवादी संगठन उसके लिए तैयार है। कोर्ट में भी मुकदमा डाला जा चुका है। कोर्ट के द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन की लड़ाई भी लड़ेंगे। दोनों प्रकार की तैयारियां हैं। बाबा जी, इस समय जो हमारा देश एक माहौल बना रहा है, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास का माहौल है। भारत के कोने कोने से राज्यों से लोग आए हुए हैं। तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली इत्यादि राज्यों से लोग आए हैं। उन श्रद्धालुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों की भावना है। देखो, जब हिंदू अपने धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, श्री राम को मानता है, तो वो किसी प्रदेश का व्यक्ति हो, कितनी कठिनाई हो, कितनी परेशानियां हो, वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। त्रेता युग में भी तो यही बना। ये लोग तो भारत के अनेक प्रदेशों से आ रहे हैं, अनेक प्रांतों से आ रहे हैं। उस समय तो लोग स्वर्ग से देवता लोग आए। स्वर्ग तो कई हजार किलोमीटर ऊपर स्वर्ग है, वहां से जब देवता आ सकते हैं, तो ये हम लोग पृथ्वीवासी अगर भगवान के जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो होना ही चाहिए। प्रभु श्री राम का 14 वर्ष में विवाह हो गया था, 26 वर्ष में वनवास मिला था। जी, भगवान ने कष्ट तो बहुत सहे हैं और कहा भी गया है कि अच्छा काम करने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। भगवान श्री राम का राज तिलक होना था और राज तिलक होने से पहले भगवान को वो सारी बातें अनुभव कराई कि एक राजा को कैसे कष्ट होता है, प्रजा का क्या दुख है और प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो सब भगवान श्री राम ने जंगल में 14 वर्ष रहकर सीखा और उसी अनुसार राजगद्दी पर बैठकर भगवान ने वही किया। और भगवान राम का राज्य सराहनीय आज भी उल्लेख है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राज्य अभिषेक भगवान का हुआ, सारा समाज सुखी हो गया था, आनंदित हो गया था। वही कल्पना हम आज भी करते हैं कि राम राज्य एक बार पुनः स्थापित होना चाहिए। बाबा जी, हिंदू राष्ट्र कब बना रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए तो देखिए अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। मांग की जा रही है, सरकार सुनेगी तो वो सपना भी पूरा हो जाएगा। कहते हैं अयोध्या आए, अगर कनक भवन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। कनक भवन वो महल है जो माता सीता जी को कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था। जब सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ था और भगवान अयोध्या आए थे, तो सीता जी का मुंह दिखाई में कनक भवन मिला था। वहां पर भगवान साक्षात श्री राम जी और सीता जी विराजमान है और आज भी लोगों की मनोरथ को पूरा करते हैं। ऐसा है कनक भवन, जहाँ पर स्वयं वशिष्ठ जी महाराज जैसे जाते हैं तो भगवान का मस्तक झुक जाता है। भगवान अपने आप को भगवान वशिष्ठ जी के शिष्य मानते हैं। वो परंपरा आज भी हमने सुना है, साक्षात विराजमान है। आप देखते रहे इंडिया उपदेश, ज्ञानचंद सक्सेना के साथ सतीश यादव।